चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके लिए। जंग के बीच क्या अमेरिका और इजराइल के रास्ते अलग हो चुके हैं? अमेरिका इजराइल के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं, इसलिए कहा जा रहा है। उपराष्ट्रपति जेडी वांस और नेतन्याहू के बीच बहुत तीखी बहस हुई है। खासकर ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर किए गए अनुमान जब से गलत साबित हुए हैं। इस विवाद ने दोनों देशों की रणनीति में अंतर को उजागर किया है और आगे के हालात पर अब इंपैक्ट कर रहा है। यानी कि अमेरिका और इजराइल एक दूसरे पर नुकसान का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि अमेरिका सीजफायर करके हमें मिडिल ईस्ट में फंसा देगा। दूसरी ओर अमेरिका दावा कर रहा है कि इजराइल ने उसे इस जंग में फंसाया है। तो मामला खुलकर सामने आ गया है। जेडी वांस और नेतन्याहू में यानी कि अमेरिका और इजराइल में दरार की बात चल रही है। ईरान के साथ चल रही लड़ाई में ईरान का तो कुछ नहीं हुआ, यूएस इजराइल में दरार की खबरें जरूर आने लग गई। अमेरिका खुद को युद्ध में फंसा हुआ मान रहा है और उसके लिए वो इजराइल को जिम्मेदार मानता है। जेडी वांस और नेतन्याहू में फोन कॉल पर बहस भी हो गई। जेडी वांस ने नेतन्याहू के कई दावों पर सवाल उठाए हैं। नेतन्याहू ने कहा, ईरान में सत्ता परिवर्तन आसान होगा, इसलिए हमने ये लड़ाई लड़ी। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका और इजराइल में मनभेद या मतभेद सामने आए। नेतन्याहू और जेडी वांस के बीच विवाद सिर्फ फोन कॉल तक सीमित नहीं रहा। कॉल के अगले ही दिन इजराइल के एक अखबार में खबर छपी कि वेंस ने नेतन्याहू पर जोरदार तरीके से नाराजगी जताई। हालांकि बाद में इस रिपोर्ट को अमेरिका और इजराइल दोनों की तरफ से खारिज कर दिया गया। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? बगैर आग के धुआं की कल्पना की जा सकती है? बगैर चिंगारी के बारूद में धमाका हो सकता है? तो बगैर मतभेद की खबर कैसे छप गई? हालांकि इसके बावजूद व्हाइट हाउस के भीतर इस बात को लेकर शक पैदा हो गया है। वहीं इजराइल सरकार के कुछ लोग जानबूझकर वेंस की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है। और इजराइल की तरफ से इस तरह के आरोपों को इनकार किया गया है। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या, विवाद क्या? ये खबर मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको बताई थी। मुझे याद है आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले मैंने आपको कहा था कि हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं अमेरिका और इजराइल के बीच में। और आज देखिए वो खबर इजरायली मीडिया ने भी कवर किया है कि इन भाई साहब ने इन जनाब को फोन मिलाया और इन दोनों में काफी तीखी बहस हो गई। जेडी वांस ने, उन भाई साहब ने कहा, आरोप लगाया नेतन्याहू की वजह से यूएस इस जंग में फंसा है। अमेरिका को ईरान से कोई बड़ा खतरा नहीं था। और यही बात अभी 2 हफ्ते पहले एनसीटीसी चीफ ने, नेशनल काउंटर टेररिज्म के जो चीफ थे, उन्होंने, जो केंट ने यही बात कही थी और रिजाइन कर दिया था, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते थे। इसी बात को लेकर अब जेडी वांस नेतन्याहू पर भड़क गए। युद्ध शुरू होने से पहले नेतन्याहू ने झूठी प्लानिंग बताई। कहा कि रिजीम चेंज करना 2 मिनट का काम है, चुटकियों का खेल है, खामनेई और टॉप रिजीम को साफ करेंगे, नई रिजीम बिठाएंगे जो हमारे हिसाब से चलेगी। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि हमला बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर लड़ेंगे। यह शब्द आपने डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से सुना होगा। नेतन्याहू की वजह से अमेरिकी सैन्य बेसिस को मिडिल ईस्ट में आज तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और युद्ध लंबा खिंच चुका है। रिजीम चेंज नहीं हुआ है। ईरान के अंदर स्थिति और जटिल हो गई। 80 साल के सुप्रीम लीडर गए, 56 साल का सुप्रीम लीडर रिजीम में आ गया। और इस वजह से अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक भी टारगेट अमेरिका अचीव नहीं कर पाया और उल्टा बेतहाशा खर्च, डॉलर्स पानी की तरह बह रहे हैं। इससे पहले भी अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद रहे हैं। जब पहली बार अमेरिका ने सीजफायर का ऐलान किया था तो नेतन्याहू ने कहा था कि क्या हम जंग अमेरिका से पूछकर रोकेंगे। आपको वो बयान सुनना चाहिए। הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו.
खबर है कि इसराइल जेडी वांस की छवि खराब करना चाहता है, क्योंकि जेडी वांस अमेरिकी दूतों के साथ मिलकर ईरान के साथ युद्ध वार्ता कर रहे हैं, ऐसी जानकारी है। तो क्या वेंस के खिलाफ इसराइल का दांव है? आइए इस पहलू से भी इस खबर को जल्दी से समझ लेते हैं। जेडी वेंस को लेकर अमेरिकी अधिकारी का यह दावा है, जानबूझकर वेंस की छवि बिगाड़ने की कोशिश है। इसराइल वेंस को ईरान के खिलाफ नहीं मानते, वेंस ही युद्ध विराम के लिए बात आगे बढ़ा रहे हैं। इसराइल ईरान के खिलाफ युद्ध को जारी रखना चाहता है। ईरान मुद्दे पर जेडी वेंस और इसराइल में इसलिए तकरार बढ़ गई है। लेकिन जेडी वेंस तब तक वो काम नहीं करते जब तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीन सिग्नल ना हो। और डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि बैक चैनल से बातचीत हो रही है। इसराइल में वर्तमान में जंग जारी है। फरवरी 2026 से इस जंग की शुरुआत हुई। 28 फरवरी वो तारीख थी। ये युद्ध इसराइल के लिए कई पुराने और नए संकटों को बड़ा कर रहा है। इसराइल के अस्तित्व पर संकट भी है, सैन्य सुरक्षा संकट भी है। प्रॉब्लम इसराइल के लिए बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? अगर अमेरिका यहां से पैकअप करता है तो फिर इसराइल के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसराइल के वजूद पर संकट आ सकता है। ईरान की मिसाइलों से इसराइल को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम हांफ रहे हैं। इसराइल के उत्तर में हिजबुल्लाह का खतरा बढ़ जाएगा। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष फिर से बढ़ रहा है। हूती विद्रोहियों से खतरा हो जाएगा। सीरिया, इराक में प्रॉक्सी भी सक्रिय हो चुके हैं। नेतन्याहू का इसराइल में पहले से ही विरोध हो रहा है, उन पर करप्शन के चार्जेस भी हैं। आर्थिक संकट के लिहाज से देखें तो युद्ध में बहुत ज्यादा खर्च हो चुका है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। शिपिंग रूट प्रभावित होने से वैश्विक मंदी की बात कही जा रही है। इसराइल की अर्थव्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। विदेशी निवेश कम हो रहे हैं। राजनीतिक और घरेलू संकट भी है। नेतन्याहू की लोकप्रियता पर असर पड़ रहा है। नेतन्याहू की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां लगातार चुनाव कराने की मांग हो रही है। सैन्य भर्ती छूट, बजट और युद्ध रणनीति पर मतभेद है। इसराइल का अमेरिका के साथ रणनीतिक मतभेद भी सामने आ रहा है। लंबे समय के संकट भी है। जनता में लंबे युद्ध के बाद थकान है और विभाजन की स्थिति है। लगातार युद्ध से इसराइल भी थक चुका है। गाजा, लेबनान, ईरान से इसराइल का युद्ध अमेरिका में जो है वो इसराइल का समर्थन घटा रहा है। इसलिए अब इसराइल के लिए दिक्कत यह है कि इसराइल के पास ना तो उसका एयर डिफेंस बचा है और ना ही इसराइल के पास अब लड़ने की वो कैपेसिटी है। यकीन मानिए, आज की तारीख में भी अगर ईरान इसराइल से या इसराइल ईरान से लड़ाई लड़ रहा है तो उसके पीछे अमेरिका की बैकिंग है, जबकि ईरान को किसी की बैकिंग नहीं है। राइट? ईरान अपने दम पर लड़ाई लड़ रहा है। 12 मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। इसराइल और अमेरिका के जैसे ताकत भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए आप। और इस स्थिति में अगर अमेरिका बैकअप करता है तो अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगी भी बैकअप कर जाएंगे। और उसके बाद इस जंग में सिर्फ 2 किरदार बचेंगे, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ इसराइल। और तब असली टेंशन शुरू होगी। क्या ईरान और इसराइल में लड़ाई रुक जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है। अमेरिका इसराइल में तनाव क्यों बना, आगे क्या होगा, ये सब तो बात करेंगे, लेकिन बताते हैं कि तनाव की वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह है कि जंग में अमेरिका सीजफायर चाहता है। अमेरिका चाहता है कि बहुत हो गई लड़ाई, अब ऑब्जेक्टिव हमने जो अचीव करने थे वो कर लिया, हमने टॉप रिजीम क्लियर कर दिया, अब ईरान की जनता समझे, हम चलते हैं यहां से। इसराइल चाहता है किसी भी कीमत पर जंग जारी रहे। वजह नंबर 3, इसराइल ने अमेरिका को इस जंग में फंसाया, खींच कर लेकर आया। अमेरिका का दावा है और इस वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान हो गया है। लॉजिस्टिक्स में नुकसान हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान हो गया है, पैसों का नुकसान हो गया है, रिश्तों का नुकसान हो गया है और भी बहुत सारी चीजों का नुकसान हो गया है। साख और नाक तो दोनों कटी ही कटी है। इसराइल इसलिए फंसा हुआ महसूस कर रहा है। इसराइल के पास मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की कमी हो रही है। पहली वजह तो यह है कि इसराइल को लगा कि यूएस ईरान को खत्म कर देगा और वहां की रिजीम को खुद अमेरिका कंट्रोल करेगा। और अगर अमेरिका के हाथ में ईरान की रिजीम रहेगी तो ईरान पर हमारा कंट्रोल होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जंग के बीचों बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की बात कह दी। इससे इजराइल बौखला गया
इजराइल ने कहा कि ये तो मार अब डायरेक्ट मुझे पड़ेगी। वजह नंबर 2, ईरान पर लगातार हमले से मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो रहा है। इजराइल आज की तारीख में पूरे इजराइल की सुरक्षा करने में भी नाकाम हो रहा है। वजह नंबर 3, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं, इंटरसेप्टर्स कुछ ही गिने चुने बचे हैं और ईरानी मिसाइलें जो हैं वो ग्राउंड पर हिट हो रही हैं। यानी अगर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच पर्दे के पीछे से कोई गुप्त समझौता हो जाता है तो इजराइल का क्या होगा ये किसी को नहीं पता। क्या बेंजामिन नेतन्याहू खुद को दुनिया के नक्शे पर अकेला पाएंगे? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर ट्रंप की डील मेकिंग की मेज पर ईरान ने हाथ मिला लिया तो इजराइल इधर बुरी तरीके से फंस जाएगा और जिस ईरान को मिटाने की वो कसम खा रहा है, अगर उसी से अमेरिका ने हाथ मिला लिया तो फिर इजराइल के लिए ये बैकस्टैब होगा, पीठ में छुरा घूमने जैसा होगा। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा क्या इजराइल की सुरक्षा के दांव पर बहुत बड़ी चाल साबित होगा? एक तरफ जेडी वेंस और नेतन्याहू के बीच बढ़ती तलखी और दूसरी तरफ ईरान के साथ समझौते की शुरुआत। ये इशारा कर रही है कि इजराइल अब अपनों के ही बुने चक्रव्यूह में घिर गया है। अगर ईरान को क्लीन चिट मिली तो फिर हूती, हिजबुल्लाह और हमास का हौसला 7वें आसमान पर होगा और इजराइल अपनी जंग में बिल्कुल अकेला रह जाएगा। क्या इजराइल अब अपनी रक्षा खुद करेगा या उस अमेरिका के बदले उसे रक्षा की गारंटी मिलेगी जिस अमेरिका की गुणगान वो आज तक करता आया है, या फिर अमेरिका इजराइल को उसके हाल पर छोड़कर चला जाएगा और उसके बाद शुरू होगी ईरान और इजराइल के बीच की असली लड़ाई? चलिए इस खबर पर हमारी नजर आएगी। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।